गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी जो सेकंड यूनिट है सोशल साइंस की उसको शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम पुस्तकालय से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं उन पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग, यानी जो लाइब्रेरी में जो भी जितने भी जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जैसे पुस्तकालय में जैसे पुस्तकें होती है, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती है और संदर्भ पुस्तकें होती है। ये जो सारे साधन होते हैं यह पुस्तकालय में किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पुस्तकें, बुक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी में जो बुक होती है वह उसमें जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती है, पाठ्य पुस्तकें होती है, यानी जो पढ़ने योग्य जो पुस्तकें होती है वह पाठ्य पुस्तकें कहलाती है। और इन पाठ्य पुस्तकों का शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इसके जरिए जो है पाठ्य पुस्तकों के जरिए शिक्षक तथा शिक्षार्थी जो विषय से संबंधित जो निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं उन लक्ष्य तथा उद्देश्यों तक पहुंचने की सीढ़ी पाठ्य पुस्तकें होती है। जैसे कि पढ़ने के लिए जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, ये जो पाठ्य पुस्तकें शिक्षण में मन के द्वार खोलने का काम करती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें वह माध्यम है जो चाहे पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, उनके जो मन का द्वार होता है वह खोलने का काम करती है। अतः पुस्तकों के बिना आज का शिक्षण अधूरा माना गया है। आज का शिक्षण, क्योंकि यदि पुस्तकें ही नहीं होगी तो ना तो पढ़ने वाले की समझ में आएगा कि क्या पढ़ना, और ना पढ़ाने वाले को पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ाना है। जहाँ शिक्षण का उपयोग वर्तमान समय में जो पर्याप्त मात्रा में आजकल हो रहा है, परंतु जैसे रूसो है, जो शिक्षाविद है रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, जॉन, ये जो प्रमुख विचारक है, इन विचारकों का यह मानना था कि इनके विचारों में इनका मानना था कि प्रयोगों के द्वारा यदि विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण की करवाई जाए तो उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा में परिवर्तन ला सकते हैं, और इन परिवर्तन के फलस्वरूप पुस्तकीय ज्ञान तथा परंपरागत जो ज्ञान था, परंपरागत विधियों द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था, इनके विरुद्ध इन सब ने आंदोलन चलाया। और इनका मानना यह था कि इनको पुस्तकों की बजाय क्रियात्मक ढंग से जो है विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। किंतु जो है इस कारण जो है इन्होंने जो पुस्तकों को महत्वहीन बताया तथा पुस्तकों को महत्वहीन समझा जाने लगा। किंतु 20वीं शताब्दी के 2 दशकों से पुनः पुस्तकों का महत्व स्वीकार किया गया, और अमेरिका में विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हुए उन प्रयोगों
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि पुस्तकों को शिक्षण विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुस्तकें वह आधार है, वह माध्यम है जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के लिए ज्ञान का स्रोत कहलाती है। क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह जो है जो पुस्तकालय होता है उस पुस्तकालय की धड़कन कहा जाता है, जिसके बिना पुस्तकालय भी खाली माना जाता है, यानी उस मृत शरीर के समान माना जाता है जिसमें आत्मा नहीं होती है। इस प्रकार जो है अमेरिका के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया कि शिक्षण विधि से पुस्तकों को अलग नहीं किया जा सकता, अतः इनको शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो साधन है वह स्वीकार किया गया और यह माना गया कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब जैसे ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनका जो है क्या उपयोग है, इनकी क्या उपयोगिता है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकें जो है विद्वानों द्वारा यानी क्योंकि पाठ्य पुस्तकें विद्वान और जो विषय के पूर्ण ज्ञाता होते हैं, पूर्ण ज्ञाता तथा उस विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाले अध्यापकों द्वारा लिखी जाती है, अतः छात्रों को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। इसलिए पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का होना आवश्यक है। उसके बाद है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, समाजीकरण, आर्थिक तथा राजनीतिक ज्ञान अर्जित करने में सहायक होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें वह आधार होती है जिसमें जैसे औद्योगिकरण से संबंधित बातें हैं, समाजीकरण से संबंधित बातें हैं, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर जो बातें होनी चाहिए उन सब का संग्रहित ज्ञान पाठ्य पुस्तकों में होता है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकें छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यानी पाठ्य पुस्तकों में जो संग्रहित ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है और तथा उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए छात्रों को प्रेरित करती है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी उस पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्यों की और अग्रसर है, यानी पाठ्य पुस्तकें वह माध्यम है जो छात्रों को शिक्षण से संबंधित उनके जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की ओर अग्रसित करती है या उन लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है छोटे बालकों के लिए उपयोगी, छोटे बालकों के लिए उपयोगी। अब छोटे बालकों के लिए पाठ्य पुस्तकों को उपयोगी इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें जो सचित्र जो पुस्तकें होती है उनमें दिया गया जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को जो अक्षरों के साथ साथ जो वस्तु की स्थिति होती है उस वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त
करते हैं। जैसे छोटे विद्यार्थियों को या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को जब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किसी भी चीज का आभास कराते हैं तो उस समय उसके सामने जो चित्र प्रस्तुत होते हैं उन चित्रों के माध्यम से जो है वह अपने ज्ञान का विस्तार करते तथा उस वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यदि हमने विद्यार्थियों को एप्पल बोला है या गाय बोला है तो वह उस चित्र के माध्यम से उस चीज को देखेंगे, समझेंगे तथा उसको सीखेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकें जो है छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी और उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद है रचनात्मक कार्य कुशलता, यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो है विद्यार्थी रचनात्मक कार्य करने की कुशलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें पाठ्य पुस्तकों में या पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य दिए हुए होते हैं जो उनको रचनात्मक कार्य की ओर अग्रसर करते हैं तथा जिनको देखकर उनमें रचनात्मक कार्य करने की कुशलता प्राप्त होती है तथा विभिन्न प्रकार की जैसे सामग्री है उसका निर्माण करना सीखते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करवाती है। यानी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर का तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा ज्ञान संग्रहित होता है जो उनको राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का उनमें विकास करवाती है। तो इस तरीके से जो पुस्तकालय में जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी तथा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अब है अपनी दूसरा जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, यानी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिका भी रखी रहती है या सम्मिलित रहती है। जैसे दैनिक पत्र है, मासिक पत्र है, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएं है, ये सब प्रकार की जो पुस्तकालय में पत्रिकाएं रहती है तथा पुस्तकें छात्र के लिए एक शैक्षिक शांत जो वातावरण उपस्थित करती हैं, क्योंकि जब पुस्तकालय में जाता है या लाइब्रेरी में जाता है तो विद्यार्थी उन पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी में जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ी रहती है उनका वह स्व अध्ययन करता है तथा एक शांत वातावरण का निर्माण होता है इससे, जिसके कारण जो बालक जो है बरबस जो है शिक्षण अधिगम के प्रति जो है अग्रसर होता है। यानी ध्यान पूर्वक किसी भी चीज को वह पढ़ता है तथा उसको स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान में जो समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं लोगों को सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक दशाओं के विषय में जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है, क्योंकि
क्योंकि इनका अध्ययन जो है शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए लाभप्रद होता है। इनके द्वारा उनके ज्ञान को जो है उनके ज्ञान को पूर्ण आधुनिक बनाया जा सकता है, क्योंकि पुस्तकालय में जो मासिक होती है, त्रैमासिक होती है, ये जो पत्र पत्रिकाएं आती है, इसमें जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान संग्रहित होता है तथा जिसके आधार पर विद्यार्थी यानी पढ़ने शिक्षक तथा शिक्षार्थी में जो है आधुनिक ज्ञान का संचार उनमें किया जा सकता है तथा छात्र को मानसिक तथा बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान के नवीनतम प्रत्यय और नवीनतम शिक्षा प्रणाली है, पहेलियाँ है, इनके माध्यम से जिससे खेल है, चमत्कार से संबंधित जो सूचनाएं मिलती है, ये सब जो है इन पर आधारित जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए लाभकारी होती है और इससे जो है दोनों लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इसमें उनको विभिन्न प्रकार की जो है विभिन्न प्रकार की जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वह इनसे प्राप्त होती है तथा भारत में इनके अध्ययन पर पर्याप्त बल दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है औद्योगिक सामाजिकरण और नगरीकरण के होने से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। यानी भारत में जो है नगरीकरण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के नगर बन रहे हैं और उद्योग स्थापित हो रहे हैं और समाजीकरण हो रहा है। इसलिए जो है कहा कि इन सब के होते हुए जो है महान परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए जो है इनका उपयोग अति आवश्यक है। यानी विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देकर विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण का निर्माण करती है, एक विश्व नागरिक के रूप में अपना निष्पक्ष तथा जो विवेकपूर्ण जो दृष्टिकोण होता है उनको प्रस्तुत करने के रूप में अपना निष्पक्ष तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत कर विश्व बंधुत्व की जो भावना इससे विकसित होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के रूप में जो संसाधन के रूप में उपयोग होते हैं उनको हम निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं। यानी इनको हम विभिन्न प्रकार के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे ये जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत होती है। शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत यानी पुस्तकालय में पढ़ी हुई जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत मानी जाती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी सूचनाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आधुनिक समय को देखते हुए उससे रिलेटेड सारी बातों का संग्रह इसमें होता है। उसके बाद है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान यानी इसके माध्यम से जो है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की नवीन शिक्षण विधि दी हुई होती है। फिर है जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त का अवसर मिलता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी जिसकी जैसी क्षमता होती है उस आधार पर उनको ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है। फिर नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के नवीन ज्ञान को दिया जाता है। फिर विद्यार्थी को उचित अध्ययन में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है जैसे अवकाश का जो समय होता है वह अवकाश के समय का सदुपयोग करना
सिखाते हैं। उसके बाद लास्ट है इसका जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी इसके माध्यम से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो इस तरीके से पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं तथा पाठ्य पुस्तकें बहुत ही महत्व रखती है। अब आज का आपका गृह कार्य, पुस्तकालय संसाधनों में पाठ्य पुस्तकें तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की उपयोगिता समझाइए। धन्यवाद।